सभी को नमस्कार। आज जो हम कविता पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरे में बंद अपाहिज नामक कविता श्री रघुवीर सहाय द्वारा लिखी गई है। श्री रघुवीर सहाय जी का जन्म 1929 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ। लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने अंग्रेज़ी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। शिक्षा प्राप्ति के बाद इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कदम रखा। मूल रूप से वह पत्रकार थे, परंतु इन्होंने अपनी लेखनी से समकालीन हिंदी कविता को बड़े ही सशक्त ढंग से समृद्ध किया। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे सीढ़ियों पर धूप में, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं इत्यादि। श्री रघुवीर सहाय की भाषा आम बोलचाल की सरल सहज भाषा रही है। उनकी भाषा में तत्सम देश शब्दों का प्रयोग रहा है। अपने पूर्ण हिंदी साहित्य में, पूर्ण जीवन में हिंदी साहित्य में उनका योगदान अद्वितीय रहा है। उनकी कविता कैमरे में बंद अपाहिज जो उन्होंने लिखी है, वह उनके काव्य संग्रह लोग भूल गए हैं से ली गई है। इस कविता में कवि ने एक और तो जो शारीरिक चुनौतियों को झेल रहे लोगों के प्रति संवेदनशीलता अपनाने का संदेश दिया है। इसके साथ साथ कवि ने दृश्य श्रव्य माध्यम यानी टेलीविज़न के माध्यम से के अधिकारियों की, टेलीविज़न के अधिकारी जो हैं, उनकी संवेदनहीनता पर करारा व्यंग्य किया है। कवि ने यह दर्शाया है कि किस तरह करुणा जगाने के उद्देश्य से शुरू किया गया उनका ये कार्यक्रम किस प्रकार अंत तक जाकर एक क्रूर रूप ले लेता है। वास्तव में यह करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। इस कविता का सार कुछ इस प्रकार है कि कवि दूरदर्शन के अधिकारियों के अहंकार, शक्ति प्रदर्शन की मानसिकता पर गहरा व्यंग करते हुए कहता है कि सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम के नाम पर वे एक अपाहिज और दुर्बल व्यक्ति को अपने स्टूडियो में लेकर आएंगे। उसकी अपंगता और उस अपंगता से उसकी जो पीड़ा उत्पन्न हुई है उसे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए वह उससे अर्थहीन, संवेदनहीन प्रश्न पूछते हैं, जैसे आप क्या अपाहिज हैं? आप क्यों अपाहिज हैं? क्या आपका अपाहिजपन दुख देता है? कैमरे के पीछे जो निर्देशक अपने कैमरामैन को उसके अपाहिजपन की बड़ी तस्वीर पर्दे पर दिखाने का निर्देश देता है। जब अपाहिज व्यक्ति उन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाता, तब वे दोबारा उन प्रश्नों की बौछार उस पर कर देते हैं। अपाहिज व्यक्ति का जो साक्षात्कार लेने वाला अधिकारी खुद इशारे से उसकी पीड़ा बताने का प्रयास करता है, फिर भी अपाहिज व्यक्ति उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाता। इन अधिकारियों को ऐसा लगता है कि उन्होंने यह अवसर भी खो दिया कि वह जिस कार्य को उन्होंने सोचा था उस प्रकार का नहीं हो पाया। दूरदर्शन के ये अधिकारी जानते हैं कि दर्शकों को यह मालूम है कि
अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए प्रश्न पूछ कर उस अपाहिज व्यक्ति को वे रुला देंगे। उसके मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या दर्शक भी उसके रो पड़ने का इंतज़ार करते हैं, परंतु यह प्रश्न दर्शकों से पूछा नहीं जाता। इसके बाद वे अधिकारी अपाहिज व्यक्ति को फूली आँख और होठों की कसमसाहट को, उसकी जो मुख के हाव भाव थे, उसको उसकी बड़ी तस्वीर बनाकर पर्दे पर दिखाते हैं और आशा करते हैं कि इन तस्वीरों को देखकर जो दर्शक हैं इस अपाहिज की पीड़ा को समझ जाएंगे। फिर भी संतुष्टि ना मिलने पर वे संवेदनशील अधिकारी एक बार फिर उस अपाहिज व्यक्ति से प्रश्न पूछकर उसे रुलाना चाहते हैं। उनका असली उद्देश्य है अपाहिज व्यक्ति और दर्शकों दोनों को एक साथ रुलाना। यदि ये दोनों एक साथ रोने लगेंगे तभी इन संवेदनहीन अधिकारियों को लगेगा कि उनका कार्यक्रम सफल रहा है। परंतु इस प्रयास में जब वे असफल रहते हैं तो कैमरे के पीछे से निर्देशक अपने कैमरामैन और साक्षात्कारकर्ता को ये निर्देश देता है कि जब इस कार्यक्रम को समाप्त किया जाए, क्योंकि टेलीविज़न पर समय सीमा निर्धारित होती है उसकी, उस वक्त उसका जो समय है कीमती है। अब दूरदर्शन का एक अधिकारी पर्दे पर दिखाई देता है। वह मुस्कुरा कर कहता है कि आप सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम देख रहे हैं, आपका धन्यवाद। दर्शकों को ये कहता है। कवि उनके मन के अंदर एक इस बात का मलाल था, उसको संकेत करके वह अपने उद्देश्य में कहीं ना कहीं उद्देश्य से चूक गए हैं, तो उसकी ओर संकेत करते हुए कहता है कि उद्घोषक को भी इस बात का दुख है कि वे अपने कार्यक्रम में अपाहिज और दर्शकों को एक साथ नहीं रुला सके। उनके कार्यक्रम में बस यही एक कसर रह गई है। इस प्रकार की जो बात की गई है वह हम कविता में पढ़ेंगे।